हाय फ्रेंड्स, ये जो वीडियो है एनिमल सेल का है। हम देख पा रहे एनिमल सेल यहाँ पे। इस एनिमल सेल के सबसे बाहर जो देख रहे हैं ये है सेल मेम्ब्रेन या कोशिका झिल्ली। वाइट कलर की जो आपको दिखाई दे रही है क्या है? कोशिका झिल्ली। इसके जस्ट अंदर आते हैं तो फिर आएंगे हम केंद्रक के पास। ये देखिए, ये इसका केंद्रक है। केंद्रक के अंदर हम न्यूक्लियोलस पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियोलस जो होता है इसके अंदर आनुवंशिक पदार्थ डीएनए के रूप में पाया जाता है, एक धागे समान संरचना की समान। आगे देखते हैं, जो ये केंद्रक है इसमें छोटे छोटे छिद्र भी पाए जाते हैं। ये छिद्र जो है वो यहाँ देखिए एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में खुलते हैं। किसमें खुलते हैं ये छिद्र? केंद्रक के जो छिद्र है वो इस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में खुलते हैं। और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो सेल मेम्ब्रेन से बाहर की ओर खुलती है। तो हम कह सकते हैं कि पूरी सेल के अंदर अगर किसी मटेरियल का ट्रांसपोर्टेशन करना है या परिवहन करना है तो ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है इसके द्वारा होता है। अब देखो, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बाद में ये जो देख रहे रेड कलर की माइटोकॉन्ड्रिया से क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर एटीपी जो है ऊर्जा के रूप में स्टोरेज रहती है। और ऊर्जा जो है वह जैसे जैसे सेल्स को एनर्जी की आवश्यकता होती है यहाँ माइटोकॉन्ड्रिया से एनर्जी ले ली जाती है। और माइटोकॉन्ड्रिया से एनर्जी लेकर के सेल अपना कार्य करती है। इसके अलावा हम देखते हैं जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वो दो प्रकार की होती है। एक तो जिसपे राइबोसोम चिपकी हुई है उसको हम बोलते हैं खुरदरी अंतःपद्रवी जालिका। इस पर राइबोसोम्स होते हैं, प्रोटीन संश्लेषण का काम भी करती है। प्रोटीन संश्लेषण में राइबोसोम कार्य करता है। और दूसरा इधर हम देखते हैं जिस पर राइबोसोम नहीं होते हैं उसको हम कहते हैं चिकनी अंतःपद्रवी जालिका। ये वाली जो है वो चिकनी अंतःपद्रवी जालिका है और ये है खुरदरी अंतःपद्रवी जालिका। इसके पास में हम यहाँ देखते हैं एक लाइसोसोम भी है येलो कलर का। लाइसोसोम का कार्य होता है कुछ पाचक एंजाइम स्रावित करने का। कई बार ये पाचक एंजाइम अपनी थैली को ही पचा देते हैं, इसलिए हम लाइसोसोम को आत्मघाती थैली के नाम से भी जानते हैं। ये जो देख रहे हैं हम गोल्जी अपरेटर्स है, गोल्जिकाय जिसको कहते हैं। गोल्जिकाय का कार्य एक अगर देखें तो होता है शुक्राणु जब बनता है तो उसमें एक्रोसोमल कण जब बनता है उस समय गोल्जिकाय कार्य करता है। तब गोल्जिकाय का उपयोग करके शुक्राणु के अंदर एक्रोसोमल कण बनता है। इसके अलावा हम देखते हैं इसमें कुछ सेंट्रियोल भी पाए जाते हैं। और ये राइबोसोम्स कुछ बिखरे भी होते हैं कोशिका के अंदर, बिखरी व्यवस्था के अंदर भी पाए जाते हैं। तो इस प्रकार हमने देखा कुछ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम तो स्मूथ या चिकनी होती है और ये माइटोकॉन्ड्रियाज पाए जाते हैं अपनी सेल्स के अंदर। और ये खुरदरी अंतःपद्रवी जालिका भी पाई जाती है अपने एनिमल सेल्स के अंदर या जंतु कोशिका के अंदर। और ये गोल्जिकार भी अपनी जंतु कोशिका के अंदर पाई जाती है। सबका हमने एक एक कार्य पढ़ा। केंद्र का जो कार्य होता है वो आनुवंशिक पदार्थ को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ले जाने का कार्य होता है। केंद्र के बाद जो ये खुरदरी अंतःपद्रवी जालिका जो होती है इसका कार्य होता है ट्रांसपोर्टेशन या परिवहन का। कोशिका के अंदर या बाहर कोई भी मटेरियल लाना हो ले जाना हो। इसके अलावा माइटोकॉन्ड्रिया एक पावर हाउस या शक्ति ग्रह का कार्य करता है अपनी सेल के अंदर, जिसके अंदर एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट उपस्थित रहता है। और इसके अलावा जो चिकनी स्मूथ अंतःपद्रवी जालिका है ये भी ट्रांसपोर्टेशन में सहायक होती है। और इस प्रकार से हम पढ़ सकते हैं अपनी टोटल जो है जंतु कोशिका को। लाइसोसोम जो होता है वो पाचक एंजाइम स्रावित करता है। और जो बाहर झिल्ली होती है इसको हम कोशिका झिल्ली के नाम से जानते हैं। ये झिल्ली एक चयनात्मक पारगम्य झिल्ली होती है जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास में आके खुलती है। ये देखिए, ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है जो कोशिका झिल्ली से टच रहती है। अगर कोई मटेरियल आना या जाना हो तो जो कोशिका झिल्ली है इसमें चयन होकर के अंदर या बाहर आ जा सकता है। अब देख रहे हो ये कोशिका झिल्ली है। इस कोशिका झिल्ली से अगर कोई मटेरियल अंदर जाता है या अंदर से बाहर आता है तो चयन होकर के कोशिका झिल्ली के द्वारा आते हैं। डिटेल में हम फ्रेंड्स अब अलग अलग पढ़ेंगे। केंद्रक का अलग से पढ़ेंगे, माइटोकॉन्ड्रिया का अलग से पढ़ेंगे और गोल्जिकाय का अलग से पढ़ेंगे। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का सभी का एक एक वीडियो अलग अलग बनाएंगे। अब हम अभी हमने सिर्फ एक जंतु कोशिका जो है उसका एक साथ अध्ययन किया है कि इसमें ये कोशिका अंगक या ऑर्गन्स पाए जाते हैं। जैसे केंद्रक होता है, माइटोकॉन्ड्रिया होता है, गोल्जी अपरेटस होता है। इस प्रकार से जैसे केंद्रक, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी अपरेटस, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, लाइसोसोम्स। ये जो सेल है इस सेल की स्टडी जो है हम अब अलग अलग कोशिका अंगों के आधार पे करेंगे।
जैसे केंद्र की अलग स्टडी करेंगे, माइटोकॉन्ड्रिया की अलग करेंगे, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, सभी का एक एक वीडियो अलग से लेके आएंगे अपन। आज जो स्टडी है ऑल ओवर एक सेल के बारे में पढ़ी हमने, जो जंतु कोशिका है इसमें कौन कौन से पार्ट्स पाए जाते हैं। अब जो इसकी प्रत्येक वीडियो है वो आप शेयर करें, सब्सक्राइब करें, जिससे सभी विद्यार्थियों को बेनिफिट मिले इसका। थैंक यू सो मच।